नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जोमैटो के विवादित ऐड का ये पूरा मामला आपको बता दें, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जोमैटो ने माफी मांगी है। ऐड का जमकर विरोध हो रहा था लगातार। गृह मंत्री ने एसपी को जांच के आदेश भी दिए थे। महाकाल भक्तों से माफी मांगते हुए ऐड हटाया गया है। उज्जैन के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, ये जोमैटो द्वारा कहा गया है। तो वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जोमैटो कंपनी के ऐड पर हो रहे विरोध की जानकारी उन्हें मिली है। उन्होंने कहा मामले को संज्ञान में भी लिया गया है। दृष्टया जो वीडियो है वो मार्फिन प्रतीत होता है और इसलिए मैंने एसपी उज्जैन को कहा है कि ये मार्फिन किया हुआ है या सत्य है, इसकी सत्यता की जांच करके तत्काल हमको अवगत कराए, जिससे दोषी पर कार्रवाई हो सके। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आखिरकार जोमैटो ने माफी मांगी, ले जोमैटो का कहना है कि हमारा किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था। बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और बताया था कि बॉलीवुड के जो स्टार हैं ऋतिक रोशन, उनका जो एड है वो विवादों में है। दरअसल पूरा का पूरा मामला महाकाल के मंदिर से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से एड में ऋतिक रोशन महाकाल से थाली बुलवाने का जिक्र कर रहे थे, उसी को लेकर सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हुआ था। साधु संतों ने भी इसका जमकर विरोध किया था। महाकाल मंदिर के पुजारियों की तरफ से भी विरोध दर्ज कराया गया था और उसी के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे और उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी भी जताई थी। लेकिन न्यूज 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और सवाल खड़े किए थे कि क्या इस तरीके के ऐड जो है तैयार किए जाना चाहिए या फिर किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले इस तरीके के ऐड पर कार्रवाई होना चाहिए। यही इन्हीं सवालों के बाद जो है जोमैटो ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए माफी मांगी और इस बात का जिक्र भी किया है कि इस ऐड को जोमैटो कंपनी ने हटा लिया है। तो कुल मिलाकर अब जो है जोमैटो कंपनी ने इस ऐड को हटाने के साथ ही माफी भी मांग ली है। लेकिन ये न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर है क्योंकि इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और उसके बाद ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस खबर पर संज्ञान लिया था। और अब बाकी अनुराग, और कुछ कड़े कानून ऐसे बनने चाहिए जिनके साथ ही कंपनियां आगे चल पाए, क्योंकि पिछली बार भी 5 महीने पहले भी विवादों में ये कंपनी आ चुकी है जब 10 मिनट की डिलीवरी की बात की गई थी और डिलीवरी बॉयज के ऊपर प्रेशर बन रहा था। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसी कंपनी इस पर एक लगाम कसना, ऐसे कानून बनना जिससे भावनाएं तो आहत ना हो और भी ऐसी कोई भी सर्कमस्टेंसेस ना बने जिससे परेशानी खड़ी हो सके। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी। रायपुर से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल कल भोपाल आएंगे और भोपाल में कल होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे और अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। बैठक में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के सीएम शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल समस्या सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, नक्सलवाद और विकास के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले जनवरी 2020 में क्षेत्रीय परिषद की बैठक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुई थी। क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में 4 मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में एक खास बैठक होने जा रही है। कई सारे मुद्दे होंगे, चाहे वो नक्सल के मुद्दे हों, कानून व्यवस्था के मुद्दे हों, सब पर बातचीत होगी। रायपुर से बड़ी खबर है। 22 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की अहम बैठक होने जा रही है। सीएम भूपेश बघेल, प्रभारी सचिव चंदन यादव, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम होंगे शामिल। बैठक में महंगाई पर हल्ला बोला जाएगा। चलो दिल्ली रैली को लेकर चर्चा भी होगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में ये बैठक होने जा रही है।
प्रदेश पदाधिकारियों और जिला कांग्रेस की विस्तारित बैठक होगी। रायपुर से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का शतक लग चुका है। जुलाई से अगस्त तक के बीच तक 100 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 55 मरीज राजधानी रायपुर में मिले हैं। बीते 24 घंटे में रायपुर में 4 नए केस मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 54 पर पहुंच चुकी है। 54 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और बारिश के बाद राजधानी रायपुर में सब्जियों के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। पालक 200 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। गोभी 70 रुपए प्रति किलो, करेला 60 रुपए किलो, बरबटी 80 रुपए प्रति किलो, बैंगन 40 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। धनिया पत्ता भी 200 रुपए किलो बिक रहा है। बारिश की वजह से राजधानी में सब्जियों की आवक में कमी आई है, जिसके कारण सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। देश के कई राज्यों में इस वक्त बारिश हो रही है और बारिश की वजह से सब्जियों की आवक घट गई है, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम जो है वो बेतहाशा बढ़ गए हैं। रायपुर के शास्त्री मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ कोई भी जो सब्जी है वो 60 रुपए किलो से नीचे की नहीं है। हर सब्जी यहाँ पर अभी आपको महंगी दिखाई देगी और एक तरह से जो रोजमर्रा में लोगों के दैनिक जरूरतों में सब्जियों का सबसे अहम स्थान होता है, उनकी रसोई में सब्जी का जो स्वाद है वो अब महंगा पड़ रहा है। लोग यहाँ पे निकले भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या कुछ खरीदा है आपने? सर सब्जी तो खरीदने के लिए आए हैं। अच्छा, तो क्या रेट कैसा? अरे रहेगा रेट का कुछ भैया सब। हाँ, जो पहले 200 रुपए में बैग फिलअप हो जाता, 500 रुपए में नहीं हो रहे। 500 रुपए में नहीं हो पा रहे। तो ये स्थिति अभी आप देखिए कि 200 रुपए में जो झोला भर जाता था वो 500 रुपए में नहीं भर रहा है। दाम भी ऐसे कि पालक जो सब्जी है, पालक की भाजी, वो 200 रुपए किलो, धनिया भी 200 रुपए किलो, इसी तरह गोभी जो कि 70 रुपए किलो है। यानी रसोई में अगर आपको सब्जियां बनानी है और मुंह का जायका बढ़ाना है तो आपकी थाली महंगी हो जाएगी, क्योंकि अभी जो सब्जियों के दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। बारिश की वजह से आवक भी कम है और जब तक आवक जो है वो सामान्य नहीं हो जाती तब तक लोगों को इसी तरह महंगी सब्जियां खरीदनी होंगी। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। भोपाल से बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर हाई अलर्ट पर है भोपाल पुलिस। सीआरपीएफ ने संभाली है सुरक्षा व्यवस्था की कमान। स्टेट हैंगर से लेकर हर कार्यक्रम स्थल पर 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। शाह के लिए लाल परेड ग्राउंड पर तैयार किए गए हैं 2 हेलीपैड। सुरक्षा व्यवस्था में स्पेशल डीजी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसपी समेत 45 आईपीएस अफसरों की ड्यूटी लगी है। 3000 से ज्यादा जवानों की चप्पे चप्पे पर तैनाती रहेगी। ड्रोन, सीसीटीवी सर्विलांस और हाई राइज बिल्डिंग से भी नजर रहेगी। बड़े तालाब में भी सुरक्षा का कड़ा पहरा रहेगा। बोट पर सशस्त्र जवानों को तैनात किया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल, पुलिस अकादमी, भौरी, रविंद्र भवन, विधानसभा, ताज लेक फ्रंट में कार्यक्रम होंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, देर रात से बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर चुका है। कलियासोत, भदभदा, कैरवा डैम के गेट खोले गए हैं। कलियासोत के 13 में से 7 गेट खोले गए हैं। भदभदा के 11 में से 5 गेट खोले गए। केरवा के 8 में से 5 गेट खोले गए। जिला प्रशासन ने डैम और नदी के किनारों पर अलर्ट जारी किया है। भोपाल में अब तक 53 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 2 इंच पानी गिरा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर अभिनेता गोविंदा राजधानी भोपाल पहुंचे। भगत सिंह चौराहे पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें गोविंदा शामिल हुए, जिनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। यहां पिछले 17 सालों से मटकी फोड़ का आयोजन होता रहा है। बीते 2 सालों से कोरोना के कारण आयोजन रुका हुआ था, तो वहीं मटकी फोड़ प्रतियोगिता की विजेता टीम को 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया। इस अवसर पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, महापौर मालती राय, अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। गांव में मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत
हम प्लाट काट के गरीब को फ्री में देंगे, कोई गरीब बिना जमीन के टुकड़े के नहीं रहेगा। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? शहर में उतनी जमीन नहीं हुई तो हम हाई राइज बिल्डिंग बना के बड़ा नहीं। अभिनेता गोविंदा को सतपुड़ा की वादियां काफी पसंद आई हैं। भोपाल से नागपुर जाते समय बैतूल के पैडर में एक रेस्टोरेंट पे 1 घंटे तक वो रुके और समोसे का आनंद लिया। रेस्टोरेंट संचालक ने बैतूल और सतपुड़ा क्षेत्र के बारे में बातचीत भी की। नाश्ता करने के बाद गोविंदा नागपुर के लिए रवाना हो गए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।